ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भागवत गीता 5वां अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात सम्मत्व बुद्धि से भगवत वर्थ कर्मों का वर्ण करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सगुम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से देश करता है और न किसी से की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी है समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संन्यास संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि ये पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में ही भी अच्छी प्रकार स्थिर हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निश्चय काम कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग फल रूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संसार संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों के कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मानन करने वाला निष्काम कर्म योगी परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ ही है शरीर, जिससे कि ऐसे जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों की आत्मा रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला साख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ और तथा आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी इन सब इंद्रियों का अपने अपने अर्थों में बढ़त रही है। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने थे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देह भी मानव द्वारा साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदस्य पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व और बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कर्म कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है एक अंतकरण, जिसके ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ नौ द्वारों के वाले शरीर धूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रिय के अर्थों में बरतती है। ऐसे मान्यता हुआ साधन पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और कर्मों के तथा न कर्मों के फल के संयोग का वास्तव में रहता है, किंतु परमात्मा के सरकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है। मन तो माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अंतकरण का ज्ञान पर आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, वो उनका वह ज्ञान कर्म ज्ञान सूर्य के सदस्य सब उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, तदुप है बुद्धि जिनकी तथा तदुप है मन जिसका, और उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित है, जिनकी ऐसे तत्परायण हुए पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अनुपरावर्ती को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वैसे वेद ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त
ब्राह्मण में तथा गो हाथी कुत्ते और चांडाल में भी संभाव से देखने वाले ही होते हैं, जिसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है उनके लिए द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे जीते हुए वही संसार से मुक्त हुए हैं। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म वेता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान चरित आनंद है सुख प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन परम परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षर आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रिया तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब लोग भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो वीर निसंदेह दुख के रहित हेतु है, और यदि अंत वाले अर्थात अनित्य रहे, इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर में नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है वह मनुष्य इस लोक में सहयोगी और वही सुखी रहे। जो पुरुष निश्चय करके आत्मा में नहीं सुख वाला है और आत्मा में ही आराम करने वाला है वह, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला और ऐसा ही वह सच्चिदानंद परम परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके भी निर्वत हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में ही रहती जिनकी एकाग्र हुआ भगवान के ध्यान में चित्त जिनकार ऐसे ब्रह्म वेता पुरुष शांत परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए रचित वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और से शांत ब्रह्म परमात्मा ही तप्त है, परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहरी त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को प्रकृति के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को समर करके जीती हुई है इंद्रिया मन और बुद्धि जिसकी ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्ति की ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपोधर कर भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वर कर भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों कर सुहद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है, और सच्चिदानंद परम पूर्ण शांत होने के सिवा उससे की दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत गीता रूपणी ब्रह्म वेज्ञ योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो।